जानती है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी उस थर्ड पार्टी को, उस डेविल एनर्जी को लगातार देते रहेंगे तो उसकी शक्तियाँ पावरफुल होती रहेंगी। उसकी एनर्जी में टैपन होते हुए उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा हाई पावरफुल होती जाएगी और उसका प्रभाव इस दुनिया में बना रहेगा, वो जीवित रहेगी। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन उसकी सच्चाई को जानती है। डिवाइन फेमिनाइन ये जानती है कि वो डेविल एनर्जी है और वो उसे नष्ट कर सकती है। इसी कारण से ये जो डेविल एनर्जी होती है ये डिवाइन मैस्कुलिन की पीठ के पीछे खड़ी होकर गलत तरीके के वार करती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन पर इसका नशा इस तरह से वो चढ़ाती है, इस तरह से वो अट्रैक्ट करती है, गुमराह करती है कि डिवाइन मैस्कुलिन उस थर्ड पार्टी की राइट में क्या सोच है, क्या उसकी एनर्जी है और क्या वो करना चाहती है, उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं। जिस कारण से इन दोनों के बीच में बहुत सारे सेपरेशन आते हैं और ये सेपरेशन वही डेविल एनर्जी क्रिएट करती है ताकि वो मिल ही ना सके। क्योंकि जब तक इन लोगों में ये वाला बैलेंस नहीं बनता, ये प्रॉपर बैलेंस में नहीं आते, अर्धनारीश्वर के रूप को धारण नहीं करते, तब तक ये थर्ड पार्टी को नष्ट नहीं कर पाते और उनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पाती। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, है ना। तो चलिए आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं एक ऐसी डाउनलोडिंग पर जहाँ पर हम जानने वाले हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में लगातार उसने प्रेम का इंतज़ार किया, बहुत प्रेम किया। मतलब किसी का इतना इंतज़ार किया कि कहीं भी उसे किसी भी तरह की संतुष्टि ही नहीं मिली। उस प्यार को ढूंढते उसने सालों बिता दिए, बहुत वक्त बिता दिया या फिर, है ना, लेकिन कहीं भी उसको वो प्रेम मिला ही नहीं और उसके मन को संतुष्टि नहीं मिली पूरी तरह से। उस जगह पर वो फ्लो ही नहीं कर पाया जहाँ पर उसे मन मतलब लगातार भटक रहा था, इंतज़ार में था, ढूंढ रहा था किसी को, किसी एनर्जी को, किसी सोल को, किसी ऐसे पर्सन को जो उसे अपना लगे, जिसमें उसको अपनी फीलिंग्स नज़र आए, जिसको अपना आईना नज़र आए, जो अपना हो, है ना। लेकिन ऐसा इंसान सदियों तक या फिर बहुत टाइम तक, बहुत महीनों तक लगातार वेट करता रहा, लगातार प्रेम करता रहा और वेट करता रहा और इंतज़ार करता रहा, ढूंढता रहा दुनिया में कि वो प्रेम जो एक क्रेविंग सी बनी रही, जैसे जन्मों जन्मों से किसी का वेट होता है, या तो कोई ऐसा इंसान जो पास्ट जन्मों से भी बहुत टाइम से लगातार एक वेटिंग में लगातार चलता आ रहा है, सालों से, जन्मों से किसी का इंतज़ार कर रहा है और शायद मन की संतुष्टि आज भी नहीं, वो प्रेम आज भी नहीं मिला, अभी भी वो ढूंढ रहा है, मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा और जैसा लग रहा है कि जिसकी तलाश थी वो अभी तक नहीं मिला, है ना। कोई इंसान जिसको लगातार क्रेविंग बनी रही और वो ढूंढता रहा उस प्रेम को, जिस प्रेम को फील करने पर उसे मन की संतुष्टि होती और लगता कि वाकई में मतलब अब मैं संपूर्ण हूँ, यही है वो प्रेम जो मुझे चाहिए था, है ना। ऐसे इंसान की लाइफ में एक पर्सन आया, एज ए फ्रेंड, एज ए किसी भी तरीके से एक ऐसा रिश्ता बन के वो इंसान उसकी लाइफ में आया और उसे पता ही नहीं चला कि यही वो इंसान है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जोड़ था उसके साथ कि कभी भी वो उसके बाद वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, है ना। तो ऐसे में एक इंसान उसकी लाइफ में आया और उसे वो तरीके से पहचान नहीं पाया, जिस कारण से वो इंसान को ये समझ ही नहीं आ रहा। अब वो इंसान उसकी लाइफ में तो था, उसको अच्छा भी लगता था, हर चीज़ भी है, सब कुछ है या थी या हो रही है ना। तो हुआ ये कि वो इंसान उसकी तरफ नेचुरली उसे अच्छा लगा, पसंद आया
और वो उस इंसान के पास रुक गया, उस इंसान के पास रुक गया। ये आप पास्ट लाइफ में भी हो सकता है, बहुत टाइम पहले भी हो चुका है, या फिर इस वक्त भी हो रहा है किसी के साथ, या फिर ये होने जा रहा है। कोई ऐसे पर्सन को वो संतुष्टि, मतलब वो पता ही नहीं चल रहा कि यही है वो संतुष्टि, यही है वो चीज़। इतने में क्या हुआ कि एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड ऐसी सिचुएशन ऐसी बनी, जिस थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन ने उसकी लाइफ में धमाके कर दिए, पूरी तरह से धमाके कर दिए। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकूं, आपकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो हो और एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज भी बनता है ना। ओके, तो आप लाइक कीजिए, तब तक मैं शफल करती हूँ, है ना। एक ऐसा पर्सन, जिसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जिसकी इंतज़ार में वो जन्मों जन्मों से, बहुत टाइम से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से लगातार वेट कर रहा था और ढूंढ रहा था इधर उधर लगातार उसको। लेकिन जब वो पर्सन उसकी लाइफ में आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये पर्सन आखिर है कौन, है ना। कंफ्यूज हो गया। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में हुआ ये कि वो पर्सन उसके पास तो रुक गया, क्योंकि उसे अच्छा लगने लगा, सब सही था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये नहीं मालूम पड़ा कि वही इंसान है जिसकी वो वेट कर रहा था, वही वो इंसान है जिसके लिए इतने टाइम से वो, जिसे ढूंढ रहा था। लेकिन ये चीज़ें क्या हुई कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड, सेकंड पर्सन आया जिसने उसको ऐसी चीज़ें दिखाई, मतलब उसकी लाइफ जैसे रुकी हुई है तो उसको बिजनेस, पैसा, कुछ काबिलियत, कुछ ऐसी चीज़ें उसको आगे बढ़ने के लिए जिसकी वो सिर्फ इस कारण से, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन था वो जानता था कि जिस पर्सन के साथ वो इंसान रह रहा है उसके पास है कुछ खास काबिलियत, है ना। तो एक ऐसी काबिलियत जो उस इंसान को उस वक्त पर नहीं मालूम पड़ी, जिसको क्रेविंग थी, जो ढूंढ रहा था। लेकिन उसे लगता था कि ये पर्सन जिसे वो मिला वो कुछ खास है, उसके लिए अच्छा है, नेक दिल है, उसे पसंद आया, सब कुछ हुआ। लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि यही है वो पर्सन जिसको वो ढूंढ रहा था। और ऐसे में क्या हुआ, जो एक थर्ड पर्सन था, कोई इंसान, कोई दूसरी जगह पर बैठा हुआ एक इंसान जानता था कि ये जिस इंसान के साथ रह रहा है वो इंसान के पास कुछ खास है, कुछ काबिलियत है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उसे चाहिए। डिवाइन पर्सन है वो, साइकिक पावर्स हैं बहुत सारी। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं ये जिनके लिए रीडिंग है, जो टैरो कार्ड जानते हैं, है ना, जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर को फील किया है। ऐसा इंसान साइकिक पावर्स के साथ उस इंसान के साथ रहता तो रहा, उसने उस इंसान को आसरा दिया, प्रेम किया, सब कुछ किया। लेकिन जो इंसान उसे अपने प्रेम को ढूंढ रहा था वो उसे पहचान ही नहीं पाया कि यही है वो पर्सन। ना पहचानने की वजह से उससे क्या लगा कि उसकी लाइफ में एक थर्ड पर्सन आया, उसी पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पर्सन आया जो उसकी लाइफ में किसी स्वार्थ कारण आया था। और उसे लगा था, क्योंकि वो एक डेविल एनर्जी थी, उसे मालूम था कि उसे वो डिवाइन पावर चाहिए थी, जो डिवाइन पावर उस इंसान के पास थी जिसके पास वो आया था, जिसके साथ वो रहने लगा था। लेकिन मतलब रहने मीन्स जिसके पास आकर वो रुक गया था, उसकी तलाश रुक गई थी। लेकिन वो इंसान ये नहीं समझ पाया कि जिसके लिए वो तलाश जिसकी कर रहा था ये वही पर्सन है। लेकिन थर्ड पार्टी ने ये चीज़ें जान ली, उसके साथ उसके कोई दोस्त या जो नया पर्सन उसके साथ उसकी लाइफ में आया है ना, वो ये जान चुका था। इसी कारण से
वो थर्ड इंसान उस इंसान की लाइफ में आया है ना। ये हो सकता है कि ये आपके उस इंसान के पार्टनर भी हो सकता है, उससे मैरिज भी हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ये मैरिड कपल की भी बात हो सकती है कि किसी इंसान ने मैरिज तो की लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस किया, और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो क्रेविंग बनी रही कि उसे वो प्रेम, वो चीज़ें जो वो चाहता था, वो संतुष्टि मिली ही नहीं। तो ये रीडिंग है ऐसे पर्सन की जिसमें थर्ड पार्टी को तो मालूम था, थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में आई ही इसलिए, एक डेविल एनर्जी थी, वो शुरू से ही एक डेविल एनर्जी थी, और उसकी लाइफ में इसीलिए आई थी क्योंकि वो जानती थी कि यही वो पर्सन है जिसकी लाइफ में वो पर्सन की एंट्री हो चुकी है, जिस पर्सन के पास है बहुत सारी साइकिक पावर्स, बहुत सारा मतलब एक डिवाइन पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ऐसे इंसान को पता था, जिस कारण से नेचुरली चीज़ें ऐसी बनी कि वो थर्ड पार्टी नेचुरली उस पर्सन की लाइफ में अपने आप पहले ही आ गई, जबकि उसे मालूम ही नहीं था कि ये पर्सन इसी इंसान को ढूंढ रहा है। मतलब डेविल एनर्जी को पहले ही मालूम पड़ गया था कि ये पर्सन इसकी लाइफ में आने वाला था, और ये जन्मों जन्मों के साथी हैं, जिस कारण से, क्योंकि बहुत सारे लोगों, ये डाउनलोडिंग आई थिंक उन लोगों की है जो लोग लगातार ये कहते हैं कि आखिर जब सोलमेट थे ये लोग, ट्विन जर्नी में थे ये लोग, तो फिर हम इस दुनिया में क्या कर रहे थे, हम इस रिश्ते में क्यों आए, किस कारण से आए। तो आई थिंक ये डाउनलोडिंग उसी पर है मुझे। यस 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 यस, अब मुझे समझ आ गया कि मेरी डाउनलोडिंग किस पर्पस से थी, क्या थी, है ना। अब मुझे समझ आ गया क्या थी वो डाउनलोडिंग। वो डाउनलोडिंग इसीलिए थी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है कि अगर ये लोग जो मैरिड कपल हैं, अगर वो लोग, इनसे हमारी मैरिज हुई है, ये हमारे पर्सन हैं, तो इनकी लाइफ में अगर कोई सोलमेट है या इनकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई पर्सन आ जाता है, तो क्यों हमारी इनसे मैरिज हुई, किस कारण से हुई, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्विन जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको ऐसे लगता है कि अगर इस पर्सन की मैरिज कहीं और हो चुकी थी, इस पर्सन की मैरिज किसी और के साथ लिखी थी, तो हम इसकी लाइफ में क्या कर रहे थे, किस कारण से उस पर्सन को, अगर वो पर्सन जन्मों जन्मों से हमारी पास्ट लाइफ से हमारी लाइफ में था, हमारे लिए था, तो फिर डिवाइन ने ऐसा क्यों किया कि वो पर्सन उसकी लाइफ में आया। तो आज की जो मुझे डाउनलोडिंग हुई थी, यस, अब मुझे समझ आ रहा है कि इसी के लिए हुई थी, कि क्या कारण था कि वो एनर्जी, वो पर्सन उस आपके ही ट्विन की लाइफ में आए और उनसे मैरिज हुई, और आप उनके लिए तड़पते रहे, दुखते रहे, और लगातार तपस्या करते रहे, और जब तक ये चीज़ें हुई तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, क्यों हो रहा है। यही कारण है, आज डिवाइन ने ये मुझे पूरी तरह से क्लियर किया है कि आखिर एक कपल की लाइफ में अगर ट्विन जर्नी चलती है तो किस कारण से चलती है, किस कारण से, अगर वो दो इंसान मैरिज कर चुके हैं तो फिर थर्ड पर्सन का यहाँ पर क्या काम है। और अगर आप थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी वही है जो कार्मिक है, लेकिन अगर आप उनकी ट्विन हैं, आप उनके ट्विन हैं, सोल पार्टनर हैं, और आपकी ये क्वेरी है डिवाइन से कि अगर हम अपने ही, मतलब हम लगातार इंतज़ार में हैं, लगातार हमारा बस यही सोल पर्पस रह गया है, तपस्या करो, अच्छे बनो, शुद्ध हो, ये हो, वो हो, सब कुछ करो, तो फिर उस पर्सन की लाइफ में जो हमारा ही सोल का हिस्सा है, उसकी लाइफ में आखिर किस कारण से वो दूसरी उसकी मैरिज किसी और से की गई, किस कारण से ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई, है ना। तो ये डाउनलोडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैंने नहीं सोचा था, मैं सुबह से यही सोच रही थी कि आखिर ये क्या था, ये क्या था, बहुत कुछ ऐसा मैंने देखा। तो यहाँ पर जब मैंने कार्ड शफल किए हैं तो देखिए यहाँ पर हर कार्ड, मतलब हर एक एक कार्ड बोल के बता रहा है कि क्या है ये कहानी, है ना। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो सोलमेट है, जिनकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से यिंग
यंग की है। और यहाँ पर हर कार्ड आप देखिए, हर कार्ड ही इस जर्नी को खुद बयान कर रहा है। इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है। ये कार्ड शफल करने के बाद अपने आप ही निकले हैं, देखिए। नेचुरली डिवाइन के अपने ही तरीके होते हैं इंसान को उस चीज़ से अवगत कराने के, है ना। तो आज यहाँ पर बहुत बड़ा एक खुलासा होने जा रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्यों बनी लाइफ में, किस कारण से हुई, और जो थर्ड पार्टी है वो ये सोचती है कि ट्विन जर्नी में ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा पर्सन या हमारी पर्सन। जब मैरिज हमारे साथ हुई है तो यहाँ पर अब क्लियर कर दिया है डिवाइन ने कि किस कारण से, किस तरीके से, क्या हुआ। तो यहाँ पर उसी चीज़ का मैं आज खुलासा करने जा रही हूँ। एक ऐसा पर्सन जो जन्मों जन्मों से, एक ऐसी सोल जो जन्मों जन्मों से एक थी, लगातार एक थी, वो इस धरती पर कुछ खास करने के लिए आई। कुछ खास उसका सोल पर्पस था, इस धरती पर अवेकनिंग लाना, प्रेम फैलाना, अनकंडीशनल लव दिखाना, वो अपना सोल पर्पस निभाना और दुनिया में हर तरह की अच्छाई का प्रचार करना, ईश्वर का प्रचार करना, है ना। जब ये एनर्जी इस दुनिया में भेजी गई, ईश्वर ने अपनी सत्युग का निर्माण लगातार बना रहे इस दुनिया में, तब उसके साथ ही एक डेविल एनर्जी भी इस धरती पर जो लगातार अच्छाई के साथ बुराई बनी ही होती है। उसी तरह से जब अच्छाई के साथ बुराई, मतलब एक डेविल एनर्जी ने इस धरती पर कदम रखा, तो वो जानती थी कि इस धरती पर एक अच्छी ऊर्जा है और उसके पास इतनी पावर्स हैं, इतनी साइकिक पावर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकती है ना। तो उन सारी साइकिक पावर्स को, उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करके अपने अंदर समाहित करना चाहती थी, ताकि वो सारी चीज़ों पर अपना कब्जा कर सके, है ना, और ज़्यादा पावरफुल बन सके। जैसा कि आपने सुना होगा पुराने जो पहली चीज़ें हैं, जैसे कि माँ दुर्गा ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, बहुत सारे राक्षस ऐसे हुए, जैसे रावण ने भी अपने आप को ही ऊपर उठाकर अपनी ही शक्तियों का इतना भंडार भर लिया और दूसरों की शक्तियों को भी अपने अंडर करने की कोशिश की, है ना। महिषासुर, बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने लगातार देवों को सताया इस कारण से, जो उनकी शक्तियाँ, उनकी चीज़ें, मतलब वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं कि अच्छाई उन पर कभी भारी ना पड़े, वो अच्छाई को दबा सकें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं, वो खुद पावरफुल होकर वो हर चीज़, देव को हटाकर दानव ही खुद को ईश्वर बनाना चाहते थे, जिस कारण से वो देवों की भी शक्तियाँ अपने उनसे छीनना चाहते थे, हमेशा ही उस पर कब्जा करना चाहते थे ताकि स्वर्ग उनका हो सके, है ना। और हर तरह की, मतलब शिव और विष्णु का जो रूप था, यही है राइट मायने में यिंग और यांग का बैलेंस। जब हम बात करते हैं शिव और गौरी की, तो यही जो गौरी माँ पार्वती हैं वो शिव का ही रूप है, वो विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ये एक ही ऊर्जा है। इस धरती पर भी जब इस ऊर्जा का आवाहन हुआ, और इसी वजह से हुआ ताकि ये सतयुग लगातार बना रहे, लेकिन दानव ने भी इसी धरती पर पांव रखा, और दानव ये चीज़ जानता था, क्योंकि अच्छी ऊर्जा थी, जो साइकिक पावर से भरी हुई ऊर्जा थी, वो अपने अंदर की कहीं ना कहीं जब इस सृष्टि में आए, जब माँ पार्वती ने इस महालसा का रूप धारण किया इस दुनिया में आकर, जब उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया और अपने एक रूप में महालसा का रूप धारण किया, तो उस वक्त पर वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुकी थी। लेकिन मल और मणि वो जानते थे कि माँ पार्वती का जन्म इस धरती पर हो चुका है, जिस कारण से वो लगातार उसके पीछे पड़े रहे, उन माँ काली के पीछे भागते रहे ताकि वो उनको अपने वश में करें और वशीकरण करके उनको अपनी तरफ ले लें, और ताकि उनकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल वो खुद कर सके। इसी तरह से जब एक ट्विन फ्लेम सोल इस दुनिया में आती हैं, तो डेविल एनर्जी, ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनको खुद को ढूंढना होता है, जिस तरह से महालसा ने खुद को ढूंढा, और तब उन्होंने मिलकर, शिव और शक्ति ने मिलकर
उस राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को, उस दानव शक्ति को नष्ट किया पूरी तरह से। इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी के जब लोग सोल इस दुनिया में पैदा होते हैं तो इसी कारण से पैदा होते हैं ताकि ऐसी गंदी ऊर्जाएं खत्म हो सकें। लेकिन क्योंकि मल और मणि पहले ही जानते थे कि इनका यहाँ पर मतलब ये पैदा हुआ है, ये इनका जन्म हुआ है, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, वो दुनिया का उद्धार करने के लिए नहीं आए थे, वो दुनिया को नष्ट करने के लिए, अपना वर्चस्व फैलाने के लिए आए थे। इस कारण से उन्होंने जन्म नहीं लिए, लेकिन सृष्टि में लगातार ईश्वर जन्म लेते ही रहे, अलग अलग जन्मों में आए ताकि वो अलग अलग तरीके से हमेशा इस दुनिया में आकर लगातार सच्चाई का प्रचार करते रहे, ताकि ये सृष्टि में जो मनुष्य तत्व में आए लोग हैं वो अपने अस्तित्व को पहचाने और कहीं मतलब अपने आप को भूल ना जाएं और लगातार सतयुग में ही रहें। इसी कारण से ये शक्तियाँ बार बार जन्म लेती हैं अलग अलग रूपों में और इस धरती पर अच्छाई का प्रचार करती हैं, खुद ही आती हैं, खुद ही, क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य में ही ईश्वर है, तो वो खुद ही आते हैं, खुद ही गुरु बनते हैं, खुद ही मार्गदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि इंसान जो ऊर्जा आई है इस सृष्टि में वो ही ऊर्जा शुद्धता में वापस की वापस उन्हीं में दोबारा से मिल जाए। इसीलिए उनका धरती पर जन्म हुआ। लेकिन अब राक्षसी प्रवृत्ति जो डेविल एनर्जी थी वो ये जानती थी कि यहाँ पर महालसा का जन्म हुआ है, महाकाली ने अपना जन्म यहाँ पर लिया है, तो वो उसके पीछे पीछे लगातार बने हुए और ताक में थे कि कब वो कौन सा वक्त आए और वो महाकाली को अपने वश में कर सके। किस तरीके से उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की, बहुत कुछ किया। इसी तरीके से जब ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग इस धरती पर आते हैं तो तभी ये जो डेविल एनर्जी है उनके साथ इस धरती पर आती हैं, पैदा होती हैं, यहाँ पर रुकती हैं, और ये वही होती हैं जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी पहले से ही वो ऐसी प्लानिंग कर चुकी होती है कि हाँ मतलब उनको मालूम होता है कि इस पर्सन के पास वो साइकिक पावर्स हैं, और जब तक ये अपनी फेमिनाइन के साथ, डिवाइन मैस्कुलिन जब तक अपनी फेमिनाइन के साथ अटैच नहीं हो जाते, मतलब जब डिवाइन मैस्कुलिन इस धरती पर उसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढते ढूंढते, अपनी सोलमेट को ढूंढते ढूंढते आते हैं, तब ये थर्ड पार्टी, ये डेविल एनर्जी उनके साथ ही आती है। उनको मालूम होता है क्योंकि वो महाकाली हैं, तो वो महाकाली दुनिया में जिस जगह पर जन्म लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उस जगह को छुपा दिया जाता है, उस जगह को ढक दिया जाता है ताकि वो डेविल एनर्जी उनको कोई किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये डेविल एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इसलिए आती है क्योंकि उनको मालूम होता है डिवाइन मैस्कुलिन छुपते नहीं हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा अपनी फेमिनाइन को ढूंढते रहते हैं और उन्हें फ्लो करते रहते हैं। इसी कारण से जो डेविल एनर्जी होती है उन्हें मालूम होता है और वो किसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व होती है पूरी तरह से, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डेविल एनर्जी के सामने ही होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन छुपे नहीं होते हैं। डेविल एनर्जी लगातार उन पर नज़र रखी होती है क्योंकि उन्हें मालूम होता है डेविल एनर्जी को कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ढूंढ कर ही छोड़ेंगे, उनके पास जाएंगे ही जाएंगे। 110% वो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को वापस लेकर ही आएंगे। जिस कारण से थर्ड पार्टी लगातार जब से डिवाइन मैस्कुलिन इस धरती पर आते हैं, इस जन्म लेते हैं, तब से ही वो डिवाइन डेविल एनर्जी उनके साथ साथ उनकी तरफ फ्लो करती है, किसी भी तरीके की प्लानिंग के साथ उनके साथ जुड़ती हैं। ये नेचुरली होता जाता है। जो कार्मिक लोग होते हैं वही होते हैं डेविल एनर्जी का काम करते हैं, उन्हीं के अंदर वो डेविल एनर्जी और इस तरीके से काम करती है कि नेचुरली उनकी मैरिज हो जाना, उनके साथ चले जाना, किसी भी तरह की ऐसी प्लानिंग करके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहना और उसे रिझाना, उसे अट्रैक्ट करना ताकि
वो जब अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे, उनकी तरफ जाएंगे, तो नेचुरली डिवाइन डेविल एनर्जी को पता चल जाएगा कि आखिर डिवाइन फेमिनाइन है कहाँ पर, कौन सी है, कहाँ पर है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन प्रॉपर तरीके से कवर होती है, जिसके कारण से वो, क्योंकि एक वक्त आता है जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को इस दुनिया में ढूंढते ही हैं, और जब वो वक्त आता है तो नेचुरली डेविल भी उसे ढूंढ लेते हैं। यही कारण होता है, यही होती है डेविल एनर्जी, यही होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इस तरीके से फेमिनाइन को ढूंढना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि डिवाइन फेमिनाइन के पास वो पावर है, वो शक्तियाँ हैं जिसे वो चुरा कर, जिसे वो अपनी तरफ लेकर, है ना। जैसे महाकाली को मलर मणि ने अपनी साइड करना चाहा ताकि वो अपने आप में मिला सके और उसे भी डेविल बना सके, मतलब अपनी अपनी शक्तियों में उसे बांध सके और उसकी शक्तियाँ लेकर खुद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। इसी कारण से वो थर्ड पार्टी जो होती है वो एक डेविल एनर्जी होती है, और उसे पूरी तरह से जब पता चल जाता है कि ये डिवाइन फेमिनाइन वही है, महाकाली का स्वरूप है, तब वो मतलब आपके पर्सन को, डिवाइन मैस्कुलिन को रिझा के झूठ चीज़ों में झूठ दिखाकर, झूठे सच्चे वादे करके, झूठे तरीके की अपनी सच्चाई को दिखाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पूरी तरह से उसे गुमराह करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी सच्चाई को पहचान ना सके। तो ये वही होती है थर्ड पार्टी, वही होती है डेविल एनर्जी, क्योंकि डेविल एनर्जी ही थर्ड पार्टी के अंदर वो सारी चीज़ें कर रही होती हैं, मतलब छुप कर। वो जो थर्ड पार्टी उनकी कपल हो सकती है, उनकी मैरिज लाइफ में उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ये वही थर्ड पार्टी होती है जो ढूंढती ढूंढती फेमिनाइन तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो किस तरीके से उस फेमिनाइन को अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को वो जब गुमराह कर देते हैं, पूरी तरह से गुमराह करके अपनी सच्ची झूठी बातों में अट्रैक्ट करके, अपने आप को ही सच्चा साबित करके, ताकि वो डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें छोड़े ना, उनसे दूर ना हो और लगातार उनकी एनर्जी में बने रहें, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि डिवाइन फेमिनाइन पर ये जादू उनका नहीं चलने वाला। डिवाइन फेमिनाइन के पास इतनी साइकिक पावर्स होती हैं कि वो मिनटों में उसे नष्ट कर सकती हैं, क्योंकि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन के पास वो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जब तक एक नहीं होते हैं तब तक वो डेविल एनर्जी फुल पावरफुल होती है, जिस कारण से उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से गुमराह करने की, शिव को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे पहचान ही ना सके। और जब ऐसा होगा तो नेचुरली वो थर्ड पार्टी जानती है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी उस थर्ड पार्टी को, उस डेविल एनर्जी को लगातार देते रहेंगे तो उसकी शक्तियाँ पावरफुल होती रहेंगी, उसकी एनर्जी में टैपन होते हुए उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा हाई पावरफुल होती जाएगी और उसका प्रभाव इस दुनिया में बना रहेगा, वो जीवित रहेगी। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन उसकी सच्चाई को जानती है, डिवाइन फेमिनाइन ये जानती है कि वो डेविल एनर्जी है और वो उसे नष्ट कर सकती है। इसी कारण से ये जो डेविल एनर्जी होती है ये डिवाइन मैस्कुलिन की पीठ के पीछे खड़ी होकर गलत तरीके के वार करती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन पर इसका नशा इस तरह से वो चढ़ाती है, इस तरह से वो अट्रैक्ट करती है, गुमराह करती है कि डिवाइन मैस्कुलिन उस थर्ड पार्टी की राइट में क्या, उसकी राइट में क्या सोच है, क्या उसकी एनर्जी है और क्या वो करना चाहती है, उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से इन दोनों के बीच में बहुत सारे सेपरेशन आते हैं। और ये सेपरेशन वही डेविल एनर्जी क्रिएट करती है ताकि वो मिल ही ना सके, क्योंकि जब तक इन लोगों में ये वाला बैलेंस नहीं बनता, ये प्रॉपर बैलेंस में नहीं आते, अर्धनारीश्वर के रूप को धारण नहीं करते, तब तक ये थर्ड पार्टी को नष्ट नहीं कर पाते और उनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पाती। जैसे ही इनकी लाइफ में बैलेंस बनता है, प्रॉपर तरीके का बैलेंस ये लोग बनाते हैं, है ना,
तो तब इनकी लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली आने लगती हैं, इनके सारे ब्लॉकेज हटने लग जाते हैं और ये अपने सोल पर्पस पर लग जाते हैं। क्योंकि ये डेविल एनर्जी जो होती है वो नहीं चाहती कि ये लोग अवेकन हों, पूरी तरह से एक बैलेंस में आए, क्योंकि इस सप्रेशन में, कभी दुख में, दर्द में, इन्हीं चीज़ों में उलझते उलझते जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से मिलते हैं तो नेचुरली उनकी एनर्जी उनको मिलती है, उन्हीं की एनर्जी से वो और ज़्यादा अपने आप को, अपनी ऊर्जा को उठाते हैं, उनकी ही एनर्जी से वो नेचुरली बहुत कुछ कर जाते हैं। जिस कारण से ये इंसान डेविल एनर्जी के मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जब थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं तो वही जो ऊर्जा अपनी फेमिनाइन से, डिवाइन फेमिनाइन से लेते हैं, वो ऊर्जा नेचुरली थर्ड पार्टी उनकी खा जाती है, ख़त्म कर देती है। जिस कारण से वो लगातार हाई पावरफुल होती जाती है ना, प्रॉपर पावरफुल होते जाते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन लो फील करते हैं, वीक होते जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी लगातार इनसे लेती रहती है। लेकिन जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन के सामने ये डेविल एनर्जी का ड्रामा आता है, इसीलिए जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन अपनी हाई पावर में आती है, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाती है और अपने अंदर के तत्व को, पूरी ऊर्जा को उठाती है, जिसे हम तपस्या कहते हैं। जब हम कहते हैं मेडिटेशन में बैठना है ना, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना, तब डिवाइन फेमिनाइन उस साइकिक पावर्स को, मतलब वो भूली हुई शक्तियों को याद करने लग जाती हैं। जैसे महाकाली को, महालसा को जब अपनी सारी शक्तियां याद आई थी तो उनको याद आया कि वो किस रूप से, क्या है उनका सच्चा रूप और क्या है उनके अंदर की ताकत। तब उन्होंने अपने महाकाली के रूप का आवाहन किया और पूरी तरह से अपने आप को पहचाना, जाना, और तब नल और मणि का वध कर दिया, है ना। उनकी वो सत्ता को, जो वो वहाँ पर पूरी सृष्टि में उस सत्ता को बनाना चाहते थे, उस सत्ता को नष्ट कर दिया। तो ये मेरी जो रीडिंग है ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये उन्हीं सोलमेट्स ट्विन जर्नी के लोगों के लिए है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेम होने के बावजूद भी सप्रेशन है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ने नाक में दम करके रखा हुआ है, समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी लाइफ कहाँ जाने वाली है और क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है। अगर ये पर्सन किसी और का था तो फिर हमारी लाइफ में ये क्या कर रहा है, तो अभी उनकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, ये उस पे है। तो ये रीडिंग इसी वजह से मुझे ये डाउनलोड हुई और मुझे पूरी तरह से अब इस चीज़ पर सारी चीज़ समझ आ रही है कि मेरी ये डाउनलोडिंग किस तरह से थी, किस वजह से थी। ये बहुत सारे ऐसे लोगों की सिचुएशन है जो थर्ड पार्टी में पूरी तरह से फंस चुके हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करें, आगे कैसे बढ़ें, किस तरीके से बढ़ें। हमारी लाइफ इतनी दुखदाई है, दर्दनाक है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, गलती उनकी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी नहीं है। यहाँ पर डेविल एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी पूरी एनर्जी आपकी खा लेना चाहती है। तो आपको डिवाइन मैसेज ये है, यूनिवर्स ने ये मैसेज आप लोगों के लिए भेजा है कि आप अपने यिंग यांग बैलेंस को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कीजिए। जैसे ही आप बैलेंस करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हटेंगे और आपकी लाइफ, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। और ऐसे में जब आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी तो आपके जो मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, नेचुरली आपकी एनर्जी से, आपकी हाई पावर से, क्योंकि आपकी प्योर एनर्जी जब उभरेगी, प्योर एनर्जी ऊपर उठेगी, पूरी महाकाली का रूप आप धारण कर लेंगे, तब वो ऊर्जा लॉक कर दी जाएगी और कोई भी राक्षस, कोई भी डेविल एनर्जी उसे ले नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई भी डेविल एनर्जी आपसे आपकी एनर्जी खा नहीं पाएगी, क्योंकि पूरी तरह से आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, जिस कारण से आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी नेचुरली हर्मिट मोड पर जाएंगे, है ना, और अपने आप को पूरी तरह से अवेकन करेंगे। अगर आप इस वक्त पर मायूस हैं, दर्द में हैं, दुख में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा और थर्ड पार्टी भी अपने मज़े कर रही है, मस्ती कर रही है, पूरी तरह से आपके पर्सन को रिझा रही है, खुश कर रही है, आगे पीछे हो रही है, लस्ट दिखा रही है, किसी भी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है ना, तो
तो वो इसलिए क्योंकि उसका अब बिल्कुल एंडिंग पे है वो चीज़ें। जिन लोगों ने बहुत अपने आप पर काम कर चुके हैं, पूरी हाई पावर में आ चुके हैं, प्रॉपर तरीके की आपकी वाइब्रेशंस हाई हो चुकी हैं, तो आपके पर्सन इस वक्त पर हर्मिट मोड पर जाने वाले हैं या जा चुके हैं, क्योंकि नेचुरली आप एक यिंग यांग का बैलेंस क्रिएट करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अब दर्द सहा नहीं जाता, अब दुख सहा नहीं जाता, क्या करें, किस तरह से करें, तो उन लोगों की लाइफ में ईश्वर उनको बताना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर्स आपको दे चुके हैं, वो दी जा चुकी हैं, या फिर कुछ लोगों के पास ये पावर आने वाली है। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप दर्द में हो और आपको थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही आपके बीच में इस हद तक इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि आपके पर्सन आपसे हटकर उस थर्ड पार्टी की साइड जा चुके हैं पूरी तरह से। तो वो इंसान, जिस इंसान ने, जिस थर्ड पार्टी ने, जिस डेविल एनर्जी ने आपके पर्सन को गुमराह किया है, उस चीज़ को अब आगे बढ़कर ईश्वर खुद उस चीज़ को सोल्व, उस सिचुएशंस को सोल्व करेंगे। और उसका जो नकाब है थर्ड पार्टी का, जो अभी तक डेविल एनर्जी उस डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं समझ आ रही है, तो आने वाले वक्त में नेचुरली वो डिवाइन मैस्कुलिन का अचानक से ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं, अचानक से ही कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ जाएगा कि वाकई में ही जो आप उनसे कहते थे, या जो वो उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते थे, वो ऐसी नहीं है, मतलब वो गलत है, वो डेविल एनर्जी है। उनको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने, क्योंकि ईश्वर ने खुद अब अपने हाथ में ये सारी चीज़ें ले ली हैं, और आगे बढ़कर वो खुद आपकी जर्नी को हील करने जा रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में, जिन लोगों ने अपने आप पर बहुत अच्छा सा इनर वर्क करके प्रॉपर हाई पावर में आकर हाई वाइब्रेशंस को गेन किया है, उन लोगों की जर्नी को नेचुरली ईश्वर हील करने जा रहे हैं, सारे ब्लॉकेज हटाने जा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ देख लिया लेकिन अभी तक जस्टिस नहीं मिला, तो यूनिवर्स उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें। आपकी स्ट्रेंथ आप इतने डिवाइन पावर में हो इस वक्त पर कि आपको नेचुरली ये जस्टिस दिया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। जो भी डेविल एनर्जी आप लोगों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रही है, जो भी डेविल एनर्जी आप लोगों के बीच में आपकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, मतलब आपकी एनर्जी खाने के लिए सिर्फ आपके सोल में सेपरेशन ला रही है, उस एनर्जी को अब ख़त्म होना होगा, क्योंकि आपको डिवाइन खुद जस्टिस देने जा रहे हैं। वो आपकी जर्नी को खुद हील करके आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, ना तो निकल पा रहे हैं इस जर्नी से और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को डिवाइन विक्ट्री देने जा रहे हैं, इस वक्त पर विक्ट्री मिलने जा रही है, प्रॉपर यूनियन में आने जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग परमानेंट यूनियन में जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आ रही है। आपकी जो सोल मर्जिंग अभी तक नेचुरली हो पा रही थी, लेकिन इस वक्त पर आप फिजिकल वर्ल्ड में भी परमानेंट यूनियन में जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो थक के बिल्कुल चूर हो चुके हैं और बिल्कुल एंडिंग लेवल पर आपने हर चीज़ करके देख ली, और उसके बावजूद भी जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ज़्यादा फ्लो करती हुई आपको नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा खुश मज़े में नज़र आ रही है। आने वाले वक्त में ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर कर दी जाएगी, प्रॉपर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी भले ही वो उनकी सोल में उनकी वाइफ हो या उनके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, किसी ना किसी कारणवश ये इंसान अब उस थर्ड पार्टी से अलग होंगे, सेपरेट होंगे, भले ही वो फिजिकली या मेंटली दोनों ही चीज़ों से, है ना, नेचुरली अलग होंगे, भले ही वो एक छत के नीचे रहें या कुछ ऐसा हो, लेकिन उनसे वो बिल्कुल पूरी तरह से कट जाएंगे। और ये पर्सन आपकी साइड आने वाला है, परमानेंट यूनियन होने जा रही है बहुत सारे लोगों की। जब मुझे ये डाउनलोडिंग हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि मेरी रीडिंग ये निकल कर आने वाली है। मैं सुबह से यही सोच रही थी कि बहुत ही अजीब तरीके की डाउनलोडिंग्स थी, जिसमें मैं अभी आपको क्या बताऊं।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या है, सही मायने में मैं समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही कार्ड शफल किए और सारी की सारी रीडिंग मेरे सामने थी और मेरी प्रॉपर जो भी डाउनलोडिंग थी पूरी इस कार्ड में निकल कर आ गई, और मुझे समझ आया कि डिवाइन मुझसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन मुझसे, आपसे, उन सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं जो थक हार चुके हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, इस जर्नी में अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं और ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब डिवाइन जस्टिस होने जा रहा है बहुत ही जल्द। इस साल के अंदर अंदर वो लोग जो पूरी तरह से, जिन्होंने इस जर्नी का आदर मान किया, जिन्होंने इस जर्नी को पूरे मन से डिवाइन का ऑर्डर समझ के इस चीज़ को निभाया, उन सभी डिवाइन पर्सन की लाइफ में अब परमानेंट यूनियन आने वाली है। बहुत ही जल्द आप परमानेंट यूनियन में जाने वाले हो। कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही खुशी हुई मुझे ये डाउनलोडिंग आपके सामने, मतलब ये रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस रीडिंग का ये एंड था मुझे बिल्कुल भी पहले नहीं मालूम था। अब समझ आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे यूनिवर्स ने चुना, क्योंकि ये प्रॉपर 1000% एक्यूरेट रीडिंग है। मतलब ये डाउनलोडिंग है, मतलब आप यकीन कीजिए प्रॉपर ये रीडिंग जो भी सुन रहा है, जिनके लिए ये रीडिंग है, उनकी लाइफ में ये जस्टिस होके रहेगा इसी साल के एंड तक, या फिर इस 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आप प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से परमानेंट यूनियन में चले जाओगे। और ये पर्सन सिर्फ 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 आपके लिए ही होंगे, सिर्फ आपके लिए ही होंगे। 110 नहीं, 1010%। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये खुशखबरी आप तक पहुंचाई, ये खुशखबरी मेरे जरिए आपको मिल रही है। यस यस, ये होकर ही रहेगा। 110%, 1000% ये होकर ही रहेगा। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग, ये डाउनलोडिंग, जो मैसेज मैंने आपको देना था, यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक खुशी के साथ, एक होप के साथ कि डिवाइन जस्टिस होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक, ताकि ये मैसेज पहुंच जाए और उनको भी ये खुशी मिले। क्योंकि ये जिसके पास भी ये वीडियो जाने वाली है, ये उन्हीं के लिए ही है ये मैसेज। ये डिवाइन जस्टिस उन्हीं के पास आने वाला है ना। क्योंकि अब बहुत सारे लोग विक्ट्री पाने जा रहे हैं विद जस्टिस। वाओ, आपकी लाइफ की हर बाधा हटने वाली है, हर सिचुएशंस ख़त्म हो जाएगी जो प्रॉब्लम वाली थी। एक नई जर्नी, नई खुशी के साथ, नई अबंडेंस के साथ, नए तरीके की लाइफ के साथ आगे आपको एक जस्टिस मिलने जा रहा है। और उसके बाद आप करेंगे अपनी लाइफ का एक सोल पर्पस, जिस कारणवश आप दोनों लोग इस धरती पर एक ही सोल, 2 शरीरों के अंदर आए हो। तो वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। इसके जोडियक साइन में आपको बता देती, जेमिनाई, लिब्रा, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस रीडिंग को आप बिल्कुल भी जोडियक साइन की तरह ना लें, क्योंकि यहाँ पर मैं जोडियक साइन तो देख रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ सोलमेट्स के लिए है, सोल जर्नी वालों के लिए है। इस कारण से आप सिर्फ उसी तरीके से लीजिए कि ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए, हर उस इंसान के लिए जिसने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी बाधाओं में से मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत दर्द सह चुके हैं, है ना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।